दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे सीरीज न कहकर हमने एक नाम दिया है महासीरीज। महासीरीज इसको इस वजह से बोला है क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके की सीरीज है और स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और प्रत्येक परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न या 6 से अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमने पहला टॉपिक लिया है वह लिया है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। जितने भी पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं सभी पुरस्कारों के बारे में फुल डिटेल में हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे। और तो दोस्तों पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है, तो प्लीज सपोर्ट करना और इस सीरीज को आप निरंतर देखते रहना। आपको यकीनन बहुत मजा आने वाला है और एक भी प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए पुरस्कार एवं सम्मान में सबसे पहले हम लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। जैसा कि सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित तथ्य होंगे सभी को देखेंगे हम। तो पहला, स्थापना जो हुई थी नोबेल फाउंडेशन की, स्थापना 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कार वितरित करने की जो शुरुआत हुई थी वह 1901 से की गई स्वीडन से। ठीक है, यहां तक देख लिया। सबसे पहले नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई 29 जून 1900 में और 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। ठीक है, अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो नोबेल जो पुरस्कार दिए जाते हैं वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और ये हर साल जो है 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की इस दिन 10 दिसंबर 1896 को 10 दिसंबर 1896 को मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, याद रखना। तो 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। इस वजह से 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखते हैं आगे किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो वहां चर्चा करें। तो ये प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में, पहला भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा साहित्य और चौथा चिकित्सा। ठीक है, और 5वां शांति और 6वां भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, वहीं हम बात करें तो इन 6 क्षेत्रो68 में से जो अर्थशास्त्र वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो अर्थशास्त्र में जो देने की शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1968 में। 1968 से शुरू किया गया था। ठीक है, 1968 से शुरू किया गया था और जो पहली बार दिया गया था, जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था रेगनार को दिया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये याद रखना ये पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार। अब देख लिया आपने, स्थापना जो नोबेल फाउंडेशन की हुई थी 29 जून 1900 में हुई थी और शुरुआत कब से हुई, 1901 से, स्वीडन से। ठीक है, वैज्ञानिक रह गया
वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? 10 दिसंबर 1896 को मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, इस वजह से दिए जाते हैं। क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। वही अर्थशास्त्र में 1968 से शुरू किया गया था नोबेल प्रदान करना। पहले जो व्यक्ति थे वो उनका नाम था रैगनार। ठीक है, रैगनार। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। और नोबेल पुरस्कार जो है अधिक से अधिक 3 लोगों को ही दिए जाते हैं। तो यहां लिखेंगे हम अधिक से अधिक 3 लोगों, अधिक से अधिक 3 लोगों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 3 लोगों को प्रदान किए जाते हैं। आगे देखें। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल ने जो खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी, एकदम स्टार बना के नोट पॉइंट में लिख लेना। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने जो है 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कितने लोगों को नोबेल जो प्राइज है वो मरणोपरांत दिया गया? क्योंकि मरणोपरांत दिया गया था, बाद में मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया था। तो देखते हैं मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया। तो मरणोपरांत जो दिया गया था वह 2 लोगों को दिया गया। तो 2 लोगों में नाम आता है, पहला है कार्ल फल्डर। वो कहीं कहीं पर दूसरा नाम देखते हैं पहले। दूसरा नाम है हैमरसोल्ड। और कहीं कहीं पर एक नाम सुना है एरी एक्सेल। तो देख लेना, इन दोनों में से एक है और हैमरसोल्ड, इन दोनों को जो है मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, चलिए भारतीयों की बात करें कि कौन कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें और जो नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं जो बाकी के जो पॉइंट हैं नोबेल प्राइज से संबंधित उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, देखते हैं आगे। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठना और जितने भी पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं सभी को नोट करते चलना। और फिर देखना आपका एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो दिया गया था वह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और 1913 में इनको दिया गया था। ठीक है, दूसरे व्यक्ति भारतीयों में सीवी रमन को दिया गया था। तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। रमन प्रभाव के बारे में आपने पढ़ा होगा। रमन प्रभाव की जब खोज की थी तो उसके लिए सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था और इनको मिला था 1930 में।
ठीक है। 1930 में तीसरे व्यक्ति मदर टेरेसा को दिया गया शांति के क्षेत्र में, और इनको दिया गया था 1979 में। ठीक है। चौथे व्यक्ति देखते हैं हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, और इन्हें दिया गया था 1968 में। ठीक है, 1968 में। और पांचवें व्यक्ति थे अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन को दिया गया, अमर्त्य सेन के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के बारे में मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया था 1988 में। ठीक है, 1998 में दिया गया था, 88 में नहीं, 1998 में। ठीक है। वहीं एक और व्यक्ति देखते हैं, तो भारतीयों में एक और थे वी एस नायपॉल को जो दिया गया था वह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और यह 2001 में दिया गया था, वी एस नायपॉल को 2001 में। और वेंकट रामकृष्णन को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में, और इनको दिया गया था 2009 में। और सबसे लेटेस्ट जो है एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था मलाला यूसुफजई के साथ में दिया गया था उनको कैलाश सत्यार्थी 2014 में दिया गया था इनको शांति के क्षेत्र में, 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देख लीजिए एक बार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, तीसरे मदर टेरेसा को दिया गया था शांति में 1979 में, और हरगोविंद खुराना को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र में 1998 में, और वी एस नायपॉल को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, और वेंकट रामकृष्णन को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में 2009 में, और वहीं कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 2014 में। तो ठीक है दोस्तों, यह थे भारतीय जिनके बारे में हमने देखा कि नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तीन बार अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है रेड क्रॉस को। 3 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह दिया गया रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर शायद आपको पता हो कहाँ है, जेनेवा। ठीक है, और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, धनराशि की बात करें तो कितनी धनराशि दी जाती है, तो हम पैसों में देखें तो 8.15 करोड़ के समथिंग दी जाती है, 1.5 करोड़। ठीक है, और प्लस 175 ग्राम का गोल्ड पदक मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल इसमें दिया जाता है 175 ग्राम का, तो ये धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स देख लो फिर से। तो 3 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, रेड क्रॉस को दिया गया। धनराशि कितनी दी जाती है, 8.15 करोड़ प्लस 175 ग्राम का गोल्ड मेडल। ठीक है, ये इतने भारतीय लोग थे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और पॉइंट जो बचे हुए हैं नोबेल पुरस्कार से उनके बारे में देखते हैं, और फिर नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं। जहाँ तक है आप लोग जो है नोटबुक लेकर बैठें तो उससे तो और ज़्यादा बेटर है, लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स ये नहीं हैं। तो चलिए कुछ नोट पॉइंट और देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। जैसे कि
महात्मा गांधी का नाम अब तक जो है 5 बार जो है नामित हो चुका है, लेकिन एक भी बार महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो यहाँ पर लिखना पहला पॉइंट, महात्मा गांधी का नाम 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया जा चुका है। परंतु अभी तक नहीं मिला। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि 5 बार जो है महात्मा गांधी जी का नाम नामित किया जा चुका है नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन अभी तक जो है महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो चलिए कुछ पॉइंट और देखते हैं इसमें। तो दो बार नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन थे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 बार नोबेल प्राप्तकर्ता, 2 बार नोबेल प्राप्तकर्ता कौन कौन है, तो इसमें पहला नाम आता है मैडम क्यूरी का, और इसमें दूसरा नाम आता है लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, और चौथा नाम आता है फ्रेडरिक शेंगर। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है, इन्हें जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल रही आपकी नोबेल प्राइज के बारे में। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में चलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है। तो चलिए रफ करते हैं, आगे देखिए। तो नोबेल प्राइज से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को यहां पर मैंने करा दिया है, ठीक है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखना। आगे दूसरा लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए अपने एशिया के नोबेल के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1957 से। तो 1957 से जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना आप, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष जो प्रदान किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो 31 अगस्त को ये प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे का, और उन्हीं की स्मृति में ये दिया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट अभी नोट कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है जन्म हुआ था 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त को, पूरी डेट लिख लीजिए, 31 अगस्त 1907 को, 31 अगस्त 1907 को इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा जो है दिया जाता है, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे नहीं, फिलीपींस सरकार द्वारा उनके
7वें राष्ट्रपति, दिख रहा होगा दोस्तों, राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा उनके 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शुरुआत हुई थी 1957 से। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। प्रदान किया जाता है 31 अगस्त को, क्योंकि 31 अगस्त 1907 को ही जन्म हुआ था रेमन मैग्सेसे का, और रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ही यह प्रदान किया जाता है, जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रथम रेमन मैग्सेसे किसे दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार जो मिला था वह मिला था हमारे भारतीय विनोबा भावे जी को। विनोबा भावे, भूदान आंदोलन वाले विनोबा भावे, 1958 में ही दिया गया था इनको, 1958 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो अन्य भारतीय की बात करें, ये हमारे भारतीय थे। ठीक है, प्रथम पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था, और भारतीय भी यही हो गए। प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, अन्य भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे मिल चुका है, तो उनमें नाम आता है मदर टेरेसा को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें मिला था 1962 में। ठीक है, अरुण शौरी, ये नाम भी याद रखना, अरुण शौरी को मिला है 1982 में। ठीक है, और किरण बेदी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, 1994 में मिला था। ठीक है, और वही बात करें अरविंद केजरीवाल और रवीश कुमार, इन नामों को मत भूलना आप लोग। अरविंद केजरीवाल को मिला था 2006 में, और एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को ये दिया गया था 2019 में। कुछ अन्य लोग भी हैं, जैसे ये तो अन्य भारतीय हो गए। कुछ अन्य लोगों में बात करें, अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट हस्तियां हैं, अन्य व्यक्तियों में देखें तो वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को भी दिया गया था। ठीक है, 1963 में मिला था इन्हें। जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया था 1965 में, और सोनम वांगचुक 2018 में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ये हो गया। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा रेमन मैग्सेसे से। जितने भी हैं, शुरुआत हुई थी 1957 में। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। प्रदान किया जाता है 31 अगस्त को। क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि 31 अगस्त 1907 को ही रेमन मैग्सेसे जी का जन्म हुआ था। यह पुरस्कार फिलीपीन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है उनके 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। ठीक है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? विनोबा भावे जी को दिया गया 1958 में, और अन्य भारतीय लोग जैसे मदर टेरेसा, उनको 1962 में, अरुण शौरी, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, अन्य व्यक्तियों में वर्गीज कुरियन, जयप्रकाश नारायण, सोनम वांगचुक, इन सभी को भी दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए अगले पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पहला लेक्चर जो है। तो इसी तरीके से अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका जरूर निभाना। आगे देखते हैं, रेमन मैग्सेसे के बारे में कंप्लीट हो चुका है। मैन बुकर पुरस्कार
जैसा कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैन बुकर के बारे में सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत जब हुई थी 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी थी, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कंपनी का नाम था इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान। ठीक है दोस्तों, देखते चलना। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है मैन बुकर, क्योंकि नोबेल प्राइज भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और एक बात और, यह अंग्रेजी में लिखे हुए उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो इसमें लिखना, यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए, उपन्यास दो बार हो गया, उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो मैन बुकर पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1969 से इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। हिंदी वालों को नहीं मिलता है, अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों व या और आयरलैंड के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, यह दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल देशों के बारे में मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रमंडल देश वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, उन्हें ही कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश। जैसा कि आपको पता होगा, जो कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं उन्हीं को राष्ट्रमंडल खेल बोला जाता है, और वह खेल केवल उन्हीं देशों के बीच खेले जाते हैं जो ब्रिटेन के कभी गुलाम रहे हों। तो ये राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को ही दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, और इंग्लिश में ये दिया जाता है। तो चलिए आगे एक और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। कौन कौन से भारतीय थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। भारतीय व्यक्ति कौन कौन से थे, तो इसमें जो पहला नाम आता है तो वह आता है एन.एस. नायपॉल को यह पुरस्कार दिया गया था, और ये 1971 में इनको दिया गया था, 1971 में। और इनकी पुस्तक थी इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बात करें तो अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय को दिया गया था 1900। अरुंधति रॉय को, तो डेट थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, अरुंधति रॉय को जो दिया गया था, डेट आप प्लीज एक बार देख लेना ये वाली। और इनको जो दिया गया था वह दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए।
स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो दिया गया था अरुंधति रॉय को। तीसरा नाम आता है इसमें सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, तो सलमान रुश्दी को जो दिया गया था ये 1981 में दिया गया था, और इनकी पुस्तक थी, इसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट NIGHT चिल्ड्रन, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन को ये दिया गया था, कौन सा, ये मैन बुकर पुरस्कार। 1 2 3 और एक और व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है किरण देसाई। तो इधर देखिए, चौथा किरण देसाई, और किरण देसाई जी को जो दिया गया था ये दिया गया था 2006 में, और इन्हें दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस HERI, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, सभी को नोट करते जाना, और बाकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और पांचवें व्यक्ति हैं इसमें जिन्हें दिया गया था अरविंद अडगा। अरविंद अडगा को जो दिया गया था ये दिया गया था इन्हें 2008 में, और इन्हें द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था, द व्हाइट टाइगर, ठीक है। तो व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था अरविंद अडगा को, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो आप याद रखना, और इसमें थोड़ा हाँ ये राशि के बारे में लिख दीजिए इन्हें। इसमें जो है मैन बुकर में राशि कितनी दी जाती है, तो यहाँ नोट कर लेना, राशि दी जाती है 60,000 पाउंड, 60,000 पाउंड, और प्लस इसमें पुरस्कार दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र वगैरह जो दिए जाते हैं वो दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, लीजिए। और चलिए आगे ले लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की ओर। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताना। चलिए आगे देखते हैं भारत रत्न के बारे में, ठीक है। तो मुख्य पहले हम मुख्य कर लेते हैं, ठीक है, फिर छोटे छोटे बाद में कर लेंगे। तो भारत रत्न, भारत रत्न के बारे में, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न शुरुआत होती है 1954 से, ठीक है। तो 1954 से शुरुआत होती है, और देश का सर्वोच्च सम्मान, और ये दिया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। तो भारत के प्रधान लिखना, ऐसे लिख लीजिए, प्रदान किया जाता है ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रों की बात करें, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्रों में एक तो कला साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में जो है भारत रत्न को प्रदान किया जाता है, ठीक है। और भारत रत्न भी अधिकतम 3 लोगों को एक वर्ष में दिया जाता है। तो लिखिए, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को। देखिए यहां पर भारत रत्न जो है
अधिकतम 3 लोगों को दिया जा रहा है। वहां नोबेल प्राइज में मैंने आपको बताया था कि एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है एक क्षेत्र में। यहां पर पूरा भारत रत्न ही 3 लोगों को दिया जाता है, अधिकतम जो है 3 लोगों को दिया जाता है। चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं सर्वप्रथम जो है 3 लोगों को ये दिया गया था, जिसमें नाम आता है सी राजगोपालाचारी, और दूसरा नाम आता है सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है। और तीसरा जो नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। इन तीनों लोगों को दिया गया था, इनको 1954 में ही दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना 1954 में इन 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। और वहीं पर हम बात करें तो सबसे पहली महिला की बात करें कि कौन सी महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो पहली महिलाओं में आता है इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में। देखिए यहाँ पर उतने ही पॉइंट्स कराए जा रहे हैं जितने एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और प्रश्न आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, यकीन करना, विश्वास करना, ठीक है। आगे पहली महिला के बाद में देखते हैं पहले संगीतकार। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में। पहले संगीतकार थे एम एस सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था 1998 में दिया गया था एम एस सुब्बालक्ष्मी को, ठीक है। और पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, पहले खिलाड़ी थे। और इनके जो भारत रत्न में एक नाम और आता है कि सबसे युवा भारत रत्न विजेता कौन थे, वो भी सचिन तेंदुलकर थे। तो इसमें लिख लेना सबसे युवा भारत रत्न विजेता, सबसे युवा भारत रत्न विजेता। और इनको दिया गया था 2014 में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। भारत रत्न से जुड़ी हुई अभी काफी बातें करनी है, तो चलिए आगे हो गया होगा। दोस्तों डिटेल में पढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है, तो इसलिए पेशेंस रखना, एक बार समय दो और ऐसा समय दो कि जिससे कि हमारा कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए, तो वह हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। और उस तरीके से पढ़ना कि जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी हमारा प्रश्न भी हो नहीं पाता और काफ़ी समय हम जो है खर्च कर देते हैं। तो उससे तो अच्छा है एक बार में उस तरीके से पढ़ो कि फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो पहले मरणोपरांत की बात करें, पहले मरणोपरांत जो व्यक्ति थे पहले, वह थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में, ठीक है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में, ठीक है। सबसे अधिक उम्र की बात करें, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो जिनको दिया गया था वह थे D.K. कर्वे का नाम शायद आपने पढ़ा हो, धोंडो केशव कर्वे। विधवा आश्रम की जो शुरुआत की थी ये वही हैं, धोंडो केशव कर्वे। D.K. कर्वे ने जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और इन्हें दिया गया था 1958 में,
1958 में इन्हें दिया गया था। इन्हें डी.के. कर्वे भी कहा जाता है। डी.के. कर्वे, इतिहास में अगर आप पढ़ोगे तो डी.के. कर्वे के नाम से यह विख्यात हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ अन्य व्यक्ति लिख लेते हैं। कुछ अन्य व्यक्ति, कुछ नहीं, अन्य व्यक्ति डाल दीजिए। अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्तियों में नाम आता है मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा को जो है रेमन मैग्सेसे भी मिला है, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। और मदर टेरेसा को भारत रत्न भी दिया गया था 1980 में, 1980 में, ठीक है। आगे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में, 1987 में, 1987 में। और यह पहले विदेशी भी थे, ठीक है, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार पूछे जाने की संभावना इसकी, क्योंकि ये एक पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, ठीक है। और इसके बाद में एक और नाम भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को भी दिया गया था। तो ये इन्हें दिया गया था 1990 में, इन्हें 1990 में, वो इन्हें मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत, इन्हें मरणोपरांत मिला था। देखिए एक बात और, हाँ, मरणोपरांत जो है सुभाष चंद्र बोस जी को भी दिया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का भारत रत्न वापस ले लिया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु हुई थी वो विवादास्पद थी, इस वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। आगे भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में एक और नाम याद रखते हैं 1997 में, उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो हर युवा के दिल पे राज करने वाले व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें दिया गया था 1987 में, 1997 में, 1997 में दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। वहीं एक और लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को भी दिया गया था, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में, 2001 में, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने याद रखिए। लेटेस्ट में जो दिया गया था 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, उनका भी नाम लिख लीजिए। तो अभी वर्तमान में जो दिया गया था, चलिए यहीं पे लिख लीजिए, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, और एक और व्यक्ति थे भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। तो इन दोनों व्यक्ति को जो दिया गया था, ये दिया गया था अभी हाल ही में 2019 में, ठीक है, 2019 में, और दोनों ही मरणोपरांत थे, मरणोपरांत, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे ये वाले पॉइंट और नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया, भारत रत्न में जो पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपने देखा होगा, जो पीपल के पत्ते पर जो सूर्य जो बना होता है, हाँ, उस चीज़ के बारे में नोट करिए। वो काफ़ी अच्छे प्रश्न है और जानकारी भी बहुत अच्छी है। तो इसमें ये लिखना, मेडल का डिजाइन, मेडल का डिजाइन। देखिए कोई भी प्रश्न अब छोड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जब डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो डिटेल में ही सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को हम देखेंगे। तो मेडल का जो डिजाइन है उसमें पीपल का जो पत्ता है, पीपल के पत्ते पे जो प्लेटिनम का चमकता सूर्य,
प्लेटिनम धातु का जो है, प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है और उस पर जो है चांदी में लिखा गया है भारत रत्न, और वह सूर्य वह चांदी में भारत रत्न लिखा गया है, चांदी में भारत रत्न लिखा है। तो ये है मेडल का डिजाइन, ठीक है, मेडल का डिजाइन। तो चलिए ये एक पॉइंट और जो है नोट कर लेना, इसमें मिला लेना भारत रत्न में। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत रत्न के बाद में, हाँ, जो भारत रत्न के बाद में जो पुरस्कार आते हैं पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कारों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। पद्म पुरस्कार आपने नाम सुना होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के बारे में, उन पुरस्कारों के बारे में और देख लेते हैं। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला ये जो है, पहले तो शुरुआत देखिए, इनकी भी शुरुआत जो हुई थी वह 1954 से ही हुई थी। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तभी पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो भारत का जो नागरिक सम्मान है, तो सबसे बड़ा है पहले तो भारत रत्न, उसके बाद में आता है नंबर 2 पे पद्म विभूषण, और तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और फिर उसके बाद में चौथा आता है पद्म श्री। तो इसके बारे में हमने देख लिया, इन तीनों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत जो हुई थी 1954 से शुरुआत हुई थी, और ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी कितनी श्रेणी हैं? 3 श्रेणी हैं इसकी, 3 श्रेणियों में। पहले पद्म विभूषण, दूसरे पे पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पे आता है पद्म श्री, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियां, इन 3 श्रेणियों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार। और इसमें एक पॉइंट नोट करना, भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म पुरस्कार, ठीक है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्रों की बात करें तो वही कला, सामाजिक कार्य, कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, ठीक है, और व्यापार एवं उद्योग, और खेल कूद में भी दिया जाता है, खेल कूद, व्यापार उद्योग, ठीक है, व्यापार उद्योग, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। साहित्य व शिक्षा की बात करें, शिक्षा, साहित्य व शिक्षा, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, साहित्य व शिक्षा। तो कला के क्षेत्र में सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, खेल कूद, व्यापार व उद्योग, साहित्य व शिक्षा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये जो घोषित किए जाते हैं, ये घोषित किए जाते हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी को ये घोषित किए जाते हैं गणतंत्र दिवस पे, ठीक है दोस्तों। साफ नजर आ रहा होगा ना आपको? कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज, ये पहला वीडियो है और इसमें आप बता देना कमेंट बॉक्स में, जो भी दिक्कत होगी हम पूरा प्रयास करेंगे आगे सुधारने का, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में यह 4 साल दिया नहीं गया था, उनसे भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो देखिए किस किस वर्ष में जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे? तो 1978, 1979, 1993 और 97, 1993 व 1997। 1997 में इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, नहीं की गई थी।
ठीक है। तो 1978 में, 1979 में, 93, 97 में जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो ये रहे पद्म पुरस्कारों से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे सभी यहाँ पर हमने करा दिए हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो करंट का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक को आप करंट में भी देखा करना, तो जिससे कि आपको पता रहेगा कि पद्म पुरस्कार जो है कब दिए गए थे, किन श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, और कितने लोगों को वो प्रत्येक वर्ष अलग अलग दिए जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए, एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स ये सारे पुरस्कार और सम्मान कराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो को स्टूडेंट थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो डिटेल में जब हम चर्चा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो ही जाती है। बाकी के जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, तो आप धैर्य बना के रखिए और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये पहला लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो जो है हम आपको निरंतर देते रहेंगे। और हमारे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई सीरीज हमने शुरू की है, तो वो सीरीज चल रही है। इससे पहले हम पर्यावरण को कंप्लीट करा चुके हैं, हिंदी को, और बेसिक से अगर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी हो जीके और जीएस से रिलेटेड सभी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ विजिट करना और देखना। ठीक है, और अपना रिप्लाई जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।